ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साय बंदगी सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में साय बंदगी सद्गुरु विवेक साहेब के चरणों में साय बंदगी अन्य संतों के मत भक्तों के चरणों में साय बंदगी। रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। इस रामचरितमानस के बालकांड के श्लोक, बालकांड के दोहा 11 पर आज हम लोग श्रवण करेंगे। दोहा। जुक्ति बोधि पुनि पोह अई रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में कलिकाल कराला, कर्तव्य व्यास वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मर्ग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट के मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन मह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म धज धंधक तोरी। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ाई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े मही जानही स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। समझो विविध विधि विनीति मोरी, को न कथा सुनाओ देही खोरी। ए तो पर करी है जे आशंका, मोहि ते अतिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाबू, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के लेख माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर तथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा 12। शारद शेष महेश विधु आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कदपि कहे बिनु रहल न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनेह अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है,
जिनका कोई रूप और नाम ही नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दीप शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल पर प्रणत अनुरागी। जही जन पर ममता अति छोहू, जही करुणा करी किन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गहीं बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बधु बुध बर नहीं, हारि जस अस जानी, करहीं पुनित सुफल निजवानी। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तही बलमय रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाहि राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीरत ही गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा 13। अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कराही, चढ़ई प्रलेपिकाओं परम लघु बिनो श्रम पारही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। एक प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगम नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यह सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदों तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कल की कवहीं करऊँ प्रणामा, जिह वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। ये प्राकृतिक कवि परम सियाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे आही जे होहाही आगे, प्रणबाहूँ सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न दो वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबुद्ध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम वादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। किरतहि भनिति भूति भले सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। राम सुकृति भनिति भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कृति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बहुत बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हें कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।
हम लोग आज इस रामचरितमानस सत्संग में दोहा 11 से दोहा 13 तक का स्वाध्याय किए। फिर इसके बाद अगले दिवस हम लोग इसका आगे श्रवण करेंगे। जब तक आज इतना ही। शाहे बंदी शाहे बंदी। जय श्री राम की जय।